नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 11:10 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा सिंह जी, आपका रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव, शुरू करते हैं प्रोग्राम को हमेशा की तरह न्यूज़ हेडलाइन से। न्यूज़ हेडलाइंस में आज हम हाउसिंग मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे। गौरव जी, सबसे पहले मेट्रो वैंकूवर के प्री सेल कॉन्डोज मार्केट जो है वो बहुत ही स्लो हो गई है, जिससे कि बायर्स अब पीछे हट रहे हैं और डेवलपर्स अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो थोड़े कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए टाल रहे हैं। और कनाडा के फेडरल पॉलिटिकल सीन पर गौरव जी थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है बैंक ऑफ कनाडा की पॉलिसीज के बारे में और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बारे में। रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है उस बारे में एक डर्टी बॉम्ब यानी कि छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में वाद विवाद यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ गया है गौरव जी। और खबरों में ब्रिटिश कोलंबिया के जो 5 सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनमें से एक साउथ एशियन भी है। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। एक 3 अलार्म आग गौरव जी वैंकूवर की स्ट्रीट चर्च में शुरू हो गई, जहां से ये पता चला कि ये स्ट्रीट चर्च को पहले भी किसी ने जलाने की कोशिश की और अभी वहां पर एक 3 अलार्म की आग लगी हुई गौरव जी। और क्योंकि मेट्रो वैंकूवर में थोड़ी सी बारिश हो गई है, थोड़ा सा कोल्ड रेनी वेदर हो गया है, इसलिए कुछ कुछ इलाकों में गौरव जी हैलोवीन के दौरान फायरवर्क्स की अप्रूवल दी गई है। बीसी के प्रीमियर डेजिग्नेट यानी कि आने वाले इनकमिंग प्रीमियर जो है डेविड ईबी, उन्होंने अपने ट्रांजिशन टीम को अनवेल किया है। इनके नाम हम आपको बताएंगे गौरव जी। और 2 कैनेडियन महिलाएं यानी कि कैनेडियन सिटीजन महिलाएं जो सीरिया में जेल में थे, उन्हें अब छोड़ दिया गया है और उन्हें वापस कनाडा लाया जा रहा है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव जी। गौरव जी, और खबरों में ओटावा ने इस प्रपोजल को कि शो केबल सिस्टम को रोजर्स से बेच दिया जाए को रिजेक्ट कर दिया, जिससे कि ये मेगा डील शायद अब कैंसिल हो जाए। ओंटारियो के सरकार ने कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, जिससे कि वे डग फोर्ड जो उनके प्रीमियर है उनको कॉन्वे फ्रीडम कॉन्वे की और इमरजेंसीज एक्ट की जो इंक्वायरी हो रही है उसमें उन्हें एविडेंस नहीं देना पड़े। क्यों ओंटारियो सरकार डग फोर्ड को रोक रही है, इस बारे में भी हम कुछ बातचीत करेंगे। और फेडरल सरकार की $40 बिलियन की फर्स्ट नेशंस की चाइल्ड वेलफेयर डील को गौरव जी एक कैनेडियन ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और खबरों में गौरव जी अमेज़न की एक डिलीवरी ड्राइवर जो मिजूरी अमेरिका में डिलीवरी कर रहा था को 2 कुत्तों ने काट के उनकी जान ले ली, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और ब्रेंडा लॉक तथा काउंसलर एनिस जो री इलेक्ट हुए हैं और ब्रेंडा लॉक अब सरी के नए मेयर हैं, उनका कहना है कि अक्टूबर 3 तारीख को जब भूतपूर्व मेयर डग मैकलम और उनके सपोर्टर्स ने सरी सिटी काउंसिल में 50 जो लैंड यूज परमिट है एक सिटिंग में पास किया था, उसको वे रिव्यू करना चाहते हैं गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की। उसने फिर से ब्लेम किया है रशिया को कि एक डर्टी बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी सीक्रेट से कर रहा है। हाँ जी, और गौरव जी ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल करके ये कहा कि हमें ये पता चला, हमें ये खबर मिली है कि यूक्रेन एक डेटी बॉम्ब इस तरह का होता है गौरव जी, पूरा सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता है, लेकिन
थोड़ा-मोड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसको एक्सप्लोड करने से जो न्यूक्लियर रेडिएशन है फिर भी फैल सकती है और कई लोगों के ऊपर इसका असर भी होता है। अ, फिर भी एक छोटा-सा न्यूक्लियर बॉम्ब आप इसको कह सकते हैं। तो रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर को कॉल करके ये कहा डिफेंस सेक्रेटरी को कॉल करके ये कहा कि उन्हें उनके इंटेलिजेंस द्वारा ये खबर मिली है कि यूक्रेन एक डर्टी बॉम्ब एक्सप्लोड करने जा रहा है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे और इस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने के बाद आ, रशियंस का कहना है कि यूक्रेन रशियन को ब्लेम करेंगे या उन्हें दोष देंगे। लेकिन जो यूक्रेनियंस है उनका कहना है कि ये सही बात नहीं है। उनका कहना है कि रशिया एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करने जा रहा है यूक्रेन में और वो ये कहना चाहते हैं कि ये यूक्रेनियंस ने खुद ही किया है और यूक्रेनियन के प्रधान ज़ेलेंस्की तथा उनके जो सीनियर मिनिस्टर्स है उनका कहना है कि यूक्रेनियंस अपने ही देश में न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों विस्फोट करेंगे। उनका कहना है कि ये रशियंस का एक चाल है। वो ये चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब वे यानी कि रशियंस यूक्रेन में एक्सप्लोड करे और इसकी दोष वे यूक्रेनियंस को खुद दें। इस बारे में वाद विवाद अभी चल रही है गौरव जी। जी, सुमित्रा जी, ऋषि सुनक की बात करते हैं। अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि लिज ट्रस ने जो गलतियां की हैं उनको ठीक किया जाएगा। हाँ जी, उन्होंने अ, माफ करना, उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी स्वेरिंग इन की है, उनको ये नई कैबिनेट उन्होंने अपॉइंट किया है और इनमें से कुछ लोग जो जैसे कि जेरेमी हंट जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी चांसलर फॉर एक्सचेकर थे लिन ट्रेस के सरकार में, उनको ही उन्होंने उसी पोजीशन पे रखा है। कुछ और पहले जो बोरिस जॉनसन के साथ मिनिस्टर्स थे उनको भी उन्होंने वापस लाया है और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ गलतियां लिज ट्रस ने की है उनको वे सुधारेंगे और उन्होंने कहा कुछ मुश्किलें सामने आएँगी, बहुत मुश्किलें सामने आएँगी, उनको वे सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ लिज ट्रस करना चाहते थे, वो सभी गलत नहीं थी, लेकिन कुछ गलतियाँ उन्होंने ज़रूर की है और इन गलतियों को वे सुधारने जा रहे हैं। गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि अब जो कंज़र्वेटिव पार्टी है, इकट्ठा होकर ऋषि सुनक को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और वे ये चाहते हैं कि ऋषि सुनक सक्सेसफुल रहें। ऋषि सुनक ने अपने पहले भाषण में इस प्रधानमंत्री नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का रेसिडेंस भी है, ऑफिस भी है, जैसे कि वो व्हाइट हाउस है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के रेसिडेंस भी है, ऑफिस भी है। वहाँ से नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से ऋषि सुनक ने ये कहा कि 2019 के इलेक्शन में जो कुछ भी उनके पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी उस समय बोरिस जॉनसन उनके लीडर थे, जो कुछ भी उन्होंने वादा किया था, वो सब वे पूरा करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि वे ट्रस्ट है, विश्वास है सरकार में रिस्टोर करेंगे, कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करेंगे और वे यूनाइटेड किंगडम को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरी तरह से बचाएंगे। सोनक ने ये भी वादा किया है कि जो मैनिफेस्टो 2019 में कंजर्वेटिव्स ने लेकर लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती थी उसे वे पूरा करेंगे। उन्होंने नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भाषण उस समय दिया जबकि किंग चार्ल्स ने उन्हें ऑफिशियल तौर पे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गौरव जी। और एक मेजर एक कैबिनेट रिशफल में उन्होंने डोमिनिक राब को एक बार फिर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो पहले भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। साथ-साथ में उन्होंने ग्रांड शेफ्स को बिज़नेस सेक्रेटरी बनाया जबकि जेरेमी हंट को जैसे कि मैंने पहले कहा उन्हें चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर रखा है। और गौरव जी जो कंजर्वेटिव पार्टीज की जितनी भी एमपीज है मेजोरिटी उनमें से ऋषि सोनक को सपोर्ट करते हैं, उनके लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं और उनके जो राइवल है गौरव जी पेनी मॉडर्न जो उनके खिलाफ खड़ी थी वो आखिरी मिनट में विड्रॉ हो गई। इसीलिए कोई लीडरशिप रेस नहीं हुआ, मेंबरशिप को वोट करने की जरूरत नहीं हुई और उन्होंने यानी कि ऋषि सोनक ने पेनी मॉडर्न को भी अपने कैबिनेट में रखा है। अपने स्पीच के बाद गौरव जी ऑपोजिशन पार्टीज ने एक बार फिर से ये मांग की कि जल्दी से जल्दी जनरल इलेक्शन बुलाई जाए। उनका कहना है यानी कि ऑपोजिशन पार्टियों का कहना है कि ऋषि सोनक और कंजर्वेटिव पार्टी में किसी को विश्वास नहीं है अब। लेकिन गौरव जी लगता तो ये है कि
शायद कंजर्वेटिव पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स और एमपीज़ जो है, वे अब ऋषि सुनक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पीछे आ गए हैं और शायद ब्रिटेन के लोग भी, वोटर्स भी उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, गौरव जी। जी, उपेंद्र जी, सीरिया के एक आईएसएस कंट्रोल्ड कैंप से, डिटेंशन कैंप से एक महिला कनाडा वापस आई है, तो क्या सूरत हालात है उन डिटेंशन कैंप्स में? गौरव जी, एक नहीं 2 महिलाएँ वापस आ रही हैं वहाँ से। आपको मालूम रहे कि इस कैंप में इन महिलाओं को रखा गया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था कैडिश कैडिश रिपब्लिकन आर्मी द्वारा, और ये महिलाएँ जो थे वे कनाडा छोड़ के, एक ब्रिटिश कोलंबिया से और एक क्यूबेक से, वे ये ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक छोड़ के सीरिया में जाकर वहाँ पर आईएसआईएस के जो मेंबर्स थे उनसे उन्होंने मैरिज कर ली थी और वहाँ पर वे रह रहे थे। फिर जब आईएसआईएस को हटा दिया गया वहाँ से अमेरिकन्स द्वारा तथा कर्डिश आर्मी द्वारा, तो इन महिलाओं को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि शायद वहाँ पे 15 या 20 कैनेडियन महिलाएं इस जेल में हैं, क्या उन्हें जेल में रखा गया है। और गौरव जी, कैनेडियन सरकार से बार-बार ये मांग की गई कि उन्हें वापस लाया जाए कनाडा, लेकिन कैनेडियन सरकार का कहना है कि वे महिलाएं और वे आदमी भी जो कनाडा को खुद छोड़कर आईएसआईएस को सपोर्ट करने के लिए या उनसे, उनके मेंबर्स से मैरिज करने के लिए सीरिया चले गए थे, उनको कैनेडियन सरकार वापस नहीं चाहती है। केवल उनको वे वापस ले आ रहे हैं जिनको कोई बहुत सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो और ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम हो जिसकी ट्रीटमेंट सीरिया में नहीं हो, उनको ही वापस कनाडा लाया जाएगा। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये ब्रिटिश कोलंबियन महिला जिसका नाम किम्बली पोलमन है, वे शायद बहुत बुरी तरह से वे बीमार है और उनकी ट्रीटमेंट सीरिया में नहीं की जा सकती है। 3 साल से वे जेल में वहाँ पर जेल में हैं सीरिया में, और अब किम्बली पोलमन को और क्यूबेक के एक कैनेडियन महिलाओं को जिसके पास 2 बच्चे भी हैं, उनको वापस कनाडा से माफ़ करना, उनको वापस सीरिया से कनाडा, मॉन्ट्रियल लाया गया है, गौरव जी। और सरकार ने इस बारे में और ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, गौरव जी। लेकिन अभी तक सरकार का ये कहना है कि वे किसी भी ऐसे महिलाएँ जो, जिसमें से शायद 15 से 20 महिलाएँ इस जेल में हैं सीरिया में, उनको वापस नहीं लाएँगे, क्योंकि वे अपने मर्ज़ी से वहाँ पर गए हुए थे और आईएसआईएस को सपोर्ट करने के लिए गए हुए थे, गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर है, जम्मू कश्मीर से बीजेपी महबूबा मुफ्ती पर फिर आग बबूला हो गई है। उन्होंने ऐसा क्या ट्वीट किया है ऋषि सुनक के बारे में? प्रभु जी, उन्होंने पहले तो उन्होंने मुबारकबाद दिया है ऋषि सोनक को। महबूबा मुफ्ती आपको मालूम रहे, पहले वे शायद बीजेपी के सपोर्टर मेंबर भी थे। अब उन्होंने अलग से अपनी एक पार्टी खोली है। भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है कश्मीर की, उनकी ओन पॉलिटिकल पार्टी है छोटी-सी। गौरव जी, उन्होंने पहले तो ये ट्वीट किया है कि ऋषि सोनक को बहुत मुबारक हो कि वे प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन के। और अगर आप देखो तो वो एक माइनॉरिटी है, एक माइनॉरिटी होकर भी वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सके हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी माइनॉरिटी यहाँ का प्रधानमंत्री बने। तो इससे गौरव जी, जो बीजेपी के लीडर है, भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के कविंदर गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि मुफ्ती को मालूम नहीं वो क्या कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती हैज़ लॉस्ट इट, उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर महबूबा मुफ्ती ये जानना चाहती हैं कि इंडिया में कोई माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता, तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को ये जवाब देना चाहिए कि क्यों जितनी भी टेररिस्ट एक्ट्स इंडिया में होते हैं, वो केवल एक ही रिलीजन के लोग से टेररिस्ट होते हैं। तो इसी बात में इन दोनों के बीच बात हो गई, गौरव जी। महबूबा मुफ्ती ने तो ये केवल यही कहा था कि वे ऋषि सोनक के प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट से को सपोर्ट करते हैं और केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इंडिया में भी कोई माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जी,
उमेदरा जी, बैंक ऑफ कनाडा की परफॉर्मेंस और इंटरेस्ट रेट की जो हाइक बार बार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर काफी ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन हो गई है कनाडा में। हाँ जी, गौरव जी, आज जो बैंक ऑफ कनाडा है, आज ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर शायद जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर, ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर है, पिया पोलाविया, और एनडीपी के जगमीत सिंह जो है, फेडरल एनडीपी के लीडर हैं, ये तो एक दोनों को वैसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दोनों ये कह रहे हैं कि जो फेडरल बैंक ऑफ कनाडा है, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन गौरव जी, जो लिबरल पार्टी या सरकारी लिबरल पार्टी है, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टा फ्रीलैंड, उनका कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा पॉलिटिक्स से अलग है। उनका कहना है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस को बैंक ऑफ कनाडा के जो भी काम है, जो भी उनकी पॉलिसीज है, उनमें दखल अंदाजा नहीं देना चाहिए, कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ कनाडा जिस तरह से ऑपरेट कर रहा हो, किसी भी देश का, वेस्टर्न पॉलिटिकल देश का, वेस्टर्न देश का, कोई भी जो सेंट्रल बैंक होता है, उनका जो जो भी काम होता है, उसमें पॉलिटिशियंस दखल अंदाजी नहीं देते। और क्रिस्टा फ्रीलैंड ने ये कहा है कि जगमीत सिंह और पिया पोलाविया का ये कहना कि सरकार को बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकेलन को ये हुक्म देना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। इसका मतलब यही होगा कि बैंक ऑफ कनाडा के ऑपरेशंस में आज़ादी में दखल अंदाजी देना होगा, और उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको छीनना होगा। और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये देश के लिए यही ठीक है, और हमारी इकोनॉमी के लिए यही ठीक है। लेकिन पिया पोलाविया ने, गौरव जी, बार बार यही मांग की है कि ये बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट बढ़ाई नहीं जाए। गौरव जी, पहले भी पिया पोलाविया जब कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप रेस चल रही थी, उस समय वे लीडर चुने नहीं गए थे, लेकिन वो कैंपेन कर रहे थे। उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी अगर सरकार बनाई तो वे जो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हैं, उन्हें वे बर्खास्त कर देंगे, उन्हें वे निकाल देंगे, और उनके जो पॉलिसीज है उनसे उनमें रद्द-बदल लाएंगे, जिससे गौरव जी, कई जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिस्ट है, घबरा गए। उनका कहना है कि कभी भी बैंक ऑफ कनाडा के जो भी काम है, उसमें कोई पॉलिटिशियंस को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ऑपोजिशन लीडर हो, या कोई भी हो, उनको दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, ऑटगवा की तरफ से फर्स्ट नेशन चाइल्ड वेलफेयर डील थी एक 40 बिलियन की। तो पहले कैनेडियन ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल ने 20 बिलियन की एक जो ऑफर थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब उनका क्या कहना है? गौरव जी, अभी भी उन्होंने उन्होंने इसको लेकर जो कनाडा की ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल है, उसके पास गए थे गौरव जी। पहले तो ये कोर्ट केस था, एक केस था जिससे कि जो फर्स्ट नेशंस के जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने कनाडियन सरकार को सू किया था, ये कहते हुए कि फर्स्ट नेशंस ने जो फर्स्ट नेशंस के जो चाइल्ड वेलफेयर है, उसमें जो कनाडियन सरकार है, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था। लेकिन इस केस को होने से पहले ही, गौरव जी, इस केस को कंप्लीट होने से पहले ही कनाडा की सरकार और फर्स्ट नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने एक एग्रीमेंट बना ली थी कि चलो $40 बिलियन, मिलियन नहीं गौरव जी, $40 बिलियन की सेटलमेंट होगी। इसमें से $20 बिलियन यंग लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा, और $20 बिलियन गौरव जी फर्स्ट नेशंस के जो चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम है, उसको सुधारने में खर्च किया जाएगा। लेकिन गौरव जी, इनमें से भी कुछ लोग खुश नहीं थे गौरव जी, और उन्होंने इस केस को कनाडा ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल के पास ले गए, ये कहते हुए कि इस केस को रिजेक्ट कर दिया जाए। और ट्राइब्यूनल ने गौरव जी, ये जो $40 बिलियन की अग्रीमेंट है, उसमें से जो $20 बिलियन की ऑफर है टू फर्स्ट नेशंस के चिल्ड्रन की कॉम्पेंसेशन के लिए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। उसे रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि ये जो डील है, वो क्राइटेरिया जो है उसको मिलती नहीं, जिस क्राइटेरिया के नीचे एग्रीमेंट बनाई गई थी गौरव जी। माफ जी, करना, आप क्या होगा इस बारे में अब देखना है। जी, उमेंद्रा जी, फेडरल गवर्नमेंट रॉजर्स और शॉ के बारे में जो उनका स्पेक्ट्रम था उसको मर्ज करना था, अब उनका क्या स्टैंड है इसके बारे में? गौरव जी, रोजर्स ने शो को खरीदने का प्रपोजल रखा था। आपको मालूम रहे कि शो केबल जो है और रोजर्स केबल जो है, कनाडा के दो बहुत बड़े बड़े केबल और सेल फोन कंपनीज हैं। शो केबल ज्यादातर केबल कंपनी है, और रोजर्स जो है वो केबल कंपनी भी है, साथ साथ में वो
एक सेल फोन कंपनी भी है और इनके बीच एग्रीमेंट बना था कि शो केबल को रोजर्स से बेच दिया जाए। और ऐसी कोई बड़ी सी एग्रीमेंट जब बनती है गौरव जी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की या किसी और कंपनी के, तो इसकी अप्रूवल फेडरल सरकार की अप्रूवल की भी जरूरत होती है। लेकिन फेडरल सरकार का ये कहना है कि शो की जो स्पेक्ट्रम है, जो उनकी जिससे कि वे केबल और सेल फोन बिजनेस अपने चलाते हैं, उसको वे रोजर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे, करने के लिए राजी नहीं होंगे। यानी कि कोई भी टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम हो या ओनरशिप हो कनाडा में, उनको ट्रांसफर करना हो या बेचना हो, तो फेडरल सरकार की अप्रूवल की जरूरत हो। और फेडरल सरकार का कहना है कि वे रोजर्स और शो के इस डील में, जिससे रोजर्स शो को खरीद लेता और शो के सभी बिजनेस को खरीद लेते, को अप्रूव करने से वे अप्रूव नहीं करेंगे। वे इससे इस डील से वे खुश नहीं है और इस सेल्स को से वे राजी नहीं होंगे, कि इस प्रपोजल से वे राजी नहीं है कि रोजर्स शो केबल को खरीद ले। जी, उमेंद्रा जी, डग फोर्ड इमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी में शामिल होंगे या नहीं होंगे? अब कौन सी कंट्रोवर्सी है इस बात को लेकर? गौरव जी, वो लगता है वो शामिल होना नहीं चाहते। क्यों नहीं शामिल होना चाहते, ये अभी देखना है आगे। लेकिन ओंटारियो के सरकार ने एक कोर्ट केस फाइल की है, जिससे कि डग फोर्ड की जो टेस्टिमनी है एमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी के में रोका जा सके। ओंटारियो के प्रीमियर गौरव जी डग फोर्ड ये कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को इस्तेमाल करें, जिससे कि वे उन्हें मजबूरन इमरजेंसी एक्ट के इंक्वायरी जो चल रही है ओटावा में, उसके सामने जाकर उन्हें एविडेंस नहीं देना पड़े गौरव जी। और नए डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एक फेडरल कोर्ट में फाइल की। कल इस फाइलिंग्स में गौरव जी, जो प्रीमियर के ऑफिस ने प्रेस वालों से भी शेयर किया, उसमें ये लिखा गया है, ये सजेस्ट किया गया है कि फोर्ड जो प्रीमियर है ओंटारियो के माफ करना, और भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल जो है सिल्विया जोन्स, ओंटारियो के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल, उनको अपनी अपील जो है नवंबर 1 तारीख को कोर्ट में सुना जाए। उनका कहना है कि वे ये चाहते हैं कि कोर्ट और जज ये हुक्म दे कि फोर्ड के सरकार और प्रीमियर को एविडेंस देना नहीं चाहिए और उनको इमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी के सामने जाकर कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। इससे डग फोर्ड और उनके जो भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल थी सिल्विया जोन्स, उनको इस इंक्वायरी के सामने नहीं आना पड़ेगा। क्यों डग फोर्ड इस इंक्वायरी के सामने नहीं आना चाहते हैं, कि वो यहाँ पर आकर सवाल जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये अभी मालूम नहीं है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एक इंटरेस्टिंग खबर के बारे में बात करते हैं। तो दुनिया का सबसे डर्टीएस्ट मैन जो है उसकी मौत हो गई है, तो ये कौन सा पैमाना है जिससे ये पता चलता है कि ये सबसे गंदा है? गौरव जी, ये स्टोरी जो है ये ईरान की स्टोरी है। ये बताया जाता है कि ये आदमी जो था 94 ईयर्स का था और 64 ईयर्स से इन्होंने नहाया नहीं था, अपने आप को कभी साफ नहीं किया था, कभी अपने आप को किसी भी तरह से नहाया नहीं था, शावर नहीं किया था। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि शायद 3 हफ्ते हुए वहाँ जहाँ पर वो रह रहा था, वहाँ के आदमियों ने उनको जबरदस्ती ले जाकर नहला दिया। और नहलाने उसकी 64 ईयर्स में उनकी पहली ये बार थी नहाने की, और नहाने के 3 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र गौरव जी 94 ईयर्स की है। और ऐसा बताया जाता है कि जब से वे 30 वर्ष के थे, 34 ईयर्स वर्ष के थे, तब से लेकर अभी तक उन्होंने नहाया नहीं था। 60 ईयर्स तक उन्होंने नहीं नहाया था। लेकिन आसपास में जो लोग रहते थे, उन्होंने उन्हें मजबूरन जबरदस्ती ले जाकर पकड़ के उन्हें नहला दिया और बेचारे की मौत हो गई। तो कुछ लोगों का कहना है गौरव जी कि ये आदमी जिसका नाम अमो हाजी था, को जो दुनिया का सबसे डर्टीएस्ट, सबसे गंदा आदमी कहा जाता था, क्योंकि 60 साल से 60 ईयर से उन्होंने नहाया नहीं था। और उनकी मौत इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें जबरदस्ती एक बाथरूम में ले जाकर नहला दिया गया, इसीलिए उनकी मौत हो गई है। जी, उमेंद्रा जी, डेविड ईबी जगह ले रहे हैं जॉन हॉर्गन की, तो इसके साथ साथ उन्होंने अपनी ट्रांजिशन टीम का ऐलान भी कर दिया है, तो क्या क्या हुआ उसमें? गौरव जी, ये शुरुआत ही है। अभी लगता है कि प्रीमियर की ऑफिस में
होलसेल चेंज होगा, सभी जो स्टाफ है वहाँ पे उनकी चेंजेस होंगे, शायद कैबिनेट में भी कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन प्रीमियर डेजिग्नेट जो है डेविड ईबी, उन्होंने अपने ट्रांजिशन टीम को अनवेल किया है और दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की है। एक स्टेटमेंट में गौरव जी उन्होंने ये कहा है कि ये नए स्टाफ आने से, नए लोग आने से नए पर्सपेक्टिव लाए जाएंगे, जिससे कि नॉन प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और ये जो उनकी ट्रांजिशन टीम है उसके भूतपूर्व एनडीपी फाइनेंस मिनिस्टर कैरोल जेम्स चेयर करेंगे, ट्रांजिशन टीम के वो चेयर करेंगे गौरव जी। और साथ साथ में फेस्ट नेशंस के नेगोशिएटर डग वाइट, तो डग वाइट और कैरोल जेम्स उनके ट्रांजिशन टीम को गौरव जी चेयर करेंगे। और ट्रांजिशन टीम में जो मैट स्मिथ है उनको सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट अभी मिल रहा है गौरव जी। मैट स्मिथ डेविड ईबी के लीडरशिप कैंपेन के चेयर थे, मैनेज कर रहे थे, और वे अब डेविड ईबी जब वे प्रीमियर बनेंगे तो उनके नए चीफ ऑफ स्टाफ होंगे मैट स्मिथ, जो उनके कैंपेन के चेयरपर्सन थे गौरव जी, और मैनेज भी किए उनके कैंपेन को। वे जेफ मैक की जगह लेंगे, जो अभी तक आउटगोइंग प्रीमियर के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, जॉन होगन के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं पिछले शायद 5 सालों से, और अब उनके जगह मैट स्मिथ लेंगे जब डेविड ईबी प्रीमियर बन जाएंगे। और साथ साथ में जो अभी डिप्टी अटॉर्नी जनरल है शेनन सॉल्टा, उनको नया डिप्टी मिनिस्टर टू द प्रीमियर एंड हेड ऑफ द पब्लिक सर्विस बनाया जाएगा। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे गौरव जी नए प्रीमियर डेविड ईबी के ऑफिस में। और डेविड ईबी ने ये भी कहा है कि उनकी जो टीम है वो काम इमीडिएटली शुरू कर देंगे, और वे कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक सेफ्टी के बारे में को लेकर काम राइट अवे शुरू कर देंगे। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ्स में कॉन्डो सेल्स मार्केट की बात कर रहे थे मेट्रो वैंकूवर में, क्या भविष्यवाणी है इसके बारे में? ये है गौरव जी कि जो प्री सेल कॉन्डो है यहाँ पर, प्री सेल कॉन्डो का मार्केट बहुत ही बड़ा था गौरव जी, बहुत ही बिजी था। प्री सेल का मतलब है कि बिल्डिंग शुरू होने से पहले ही कॉन्डोज बिक जाते थे। ये जो प्री सेल मेट्रो वैंकूवर में जो प्री सेल कॉन्डो मार्केट है बहुत ही स्लो हो गया गौरव जी, क्योंकि बायर्स अब पीछे हट रहे हैं। साथ साथ में जो डेवलपर्स है वो जो प्रोजेक्ट्स है अपने, वो प्रोजेक्ट्स को डिले कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है गौरव जी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, उसके कारण जो बायर्स हैं वो पीछे हट रहे हैं, वो खरीदना नहीं चाहते हैं। और अब डेवलपर्स, क्योंकि बायर्स खरीदना नहीं चाहते हैं तो डेवलपर्स अब अपने जो कॉन्डो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वे डिले कर रहे हैं कुछ सालों के लिए। और उनका कहना है कि वे इन प्रोजेक्ट्स को तब शुरू करेंगे जब उनकी जब मार्केट फिर से ठीक हो जाएगी। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री are just kind of wondering what is going to happen next. Are we in for a while? Are we going to see things come back next year, or are things going to get better? वैंकूवर के जो रियल्टर है अमरपाल, उन्होंने कहा थर्ड क्वार्टर में गौरव जी 2022 के थर्ड क्वार्टर में 1522 प्री सेल कॉन्डोज और टाउन हाउसेस ट्रांजैक्शंस थे, बिके थे, और ये 72% गिरा है नीचे गौरव जी 5481 से लेकर। जब पिछले साल इसी बार यानी कि पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में एक रिकॉर्ड 5481 कॉन्डो और टाउन हाउस यूनिट्स प्री सेल्स बिके थे। और इस साल के 2022 के थर्ड क्वार्टर में गौरव जी केवल 1522 बिके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 72% ड्रॉप हुआ है प्री सेल कॉन्डो मार्केट मेट्रो वैंकूवर में। इसीलिए गौरव जी मार्केट इतना डाउन हो गया। और ये 2020 में गौरव जी 3015 यूनिट्स बिके थे, 2019 में 1835 बिके थे। तो इसका मतलब ये हुआ गौरव जी कि ये जो कॉन्डो सेल्स का प्री सेल्स का मार्केट है बहुत ही नीचे गिर गया है। इतना नीचे शायद 2012 में पहले मार्केट इतना नीचा था जितना नीचे इस साल अब आ गया है कॉन्डोज और टाउन हाउस का प्री सेल मार्केट। जी, उमेदा जी, ब्रेंडा लॉक जीत गई हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो उठा रही हैं, उनके साथ है लिंडा एनिस। सिर्फ 12 दिन पहले इलेक्शंस के
लैंड यूज के साथ रिलेटेड एजेंडा के डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, एप्लीकेशंस पास कर दी गई थी और किसी को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो वो इसका रिव्यू चाहती हैं। पूरा मामला क्या है? गौरव जी वो इंचार्ज में हैं और ब्रेंडा लॉक और काउंसलर एनिस जो है वो ये चाहते हैं कि अ, ये जो 50 लैंड यूज परमिट्स आउटगो मेयर डग मकेलम और उनके साथ ही काउंसलर्स ने सेफ सरी का कोलिशन का मेरे ख्याल उनके जो साथी काउंसलर से अप्रूव किया था उनको वे चाहते हैं रिव्यू किया जाए। और ब्रेंडा लॉक का कहना है कि वे ये चाहते हैं कि ये जो सिटी काउंसिल की फाइनल मीटिंग हुई थी, आखिरी मीटिंग हुई थी अक्टूबर 3 तारीख को इलेक्शन से पहले, और एक 4,600 माफ करना 4,800 पेज का पैकेज काउंसलर्स को दिया गया था उसी दिन लैंड यूज एजेंडा के लिए बारे में, और कई डजन्स ऑफ एप्लीकेशंस पास किए गए थे इलेक्शन से 12 दिन पहले ही। उनको रिव्यू करना चाहिए। There are some projects that went through on October 3 that I want reviewed. Absolutely, I want them reviewed. लॉकर ने प्रेस वालों को बताया। I don't think we should have put them through. I think they were conflicted and I want that to be looked at. उनका कहना है कि वे ये चाहती हैं कि ये जो 50 से भी ज्यादा अब लैंड यूज परमिट्स अप्रूव किए गए थे अचानक से उस दिन, उनको रिव्यू किया जाए कि क्यों इतनी जल्दी में डग मकेलम ने उन्हें अप्रूव किया है। गौरव जी आपको मालूम रहे कि उस समय वो जो आखिरी काउंसिल मीटिंग था उसमें ब्रेंडा लॉक एक काउंसलर थी, अब वो मेयर इलेक्ट है, और उनके साथ साथ गौरव जी और भी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो कुछ भी डग मकेलम ने पास किया था उसको अप्रूव किया जाए। गौरव जी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उस मेयरल कैंडिडेट गॉर्डन हॉग जो सरीफेस्ट के टीम के हैं, और उनके स्लेट ने ये कहा था कि अगर उनकी जीत होगी तो वे एक डग मकेलम की 4 साल की जो अप्रोच है उसमें वो एक पब्लिक इंक्वायरी कराएंगे। लेकिन ब्रेंडा लॉक पब्लिक इंक्वायरी नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि जो कुछ भी अप्रूव किया गया था उस दिन उस सभी को रिव्यू किया जाए। काउंसलर लिंडा एनिस गौरव जी जिन्होंने री इलेक्शन जीती है सरी फेस्ट काउंसिल सरी फेस्ट टीम के तरफ से, उन्होंने भी ये कहा है कि वे ब्रेंडा लॉक के ये सजेशन की सब रिव्यू किया जाए, सभी अप्रूवल्स को रिव्यू किया जाए, उनको वो सपोर्ट कर रही है। और वो अभी भी ये चाहती हैं कि जो कुछ भी डग मकेलम ने अप्रूव किया था उनके ऊपर एक इंक्वायरी की जाए। काउंसलर एनिस अभी भी चाहती है कि इंक्वायरी हो, लेकिन ब्रेंडा लॉक ने ये नहीं कहा है। जी, उमेंद्रा जी, हैलोवीन आने वाला है तो मेट्रो वैंकूवर के कुछ इलाकों में पटाखे चलाए जा सकेंगे, लेकिन दिवाली पर तो कोई किसी को रोक नहीं सका। जी जी नहीं, दिवाली पे कभी किसी को कोई नहीं रोक सकता पटाखा जलाने से और फायरवर्क्स करने से गौरव जी। और लेकिन अब ये बतलाया जाता है क्योंकि दिवाली के बाद वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर बारिश आ गई है अब। एक्चुअली ऐसा बतलाया जाता है कि आज और कल में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मेट्रो वैंकूवर में रेन होने जा रहा है। इस तरह से एक बतलाया जाता है कि दो एटमॉस्फेरिक रिवर्स, एक आज और एक कल मेट्रो वैंकूवर में एटमॉस्फेरिक रिवर्स आ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि शायद बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेन होगा। इसलिए गौरव जी अब ये बतलाया जाता है कि शायद मेट्रो वैंकूवर के कुछ इलाकों में पटाखे जलाने की परमिशन दी जाएगी, फायरवर्क्स करने की परमिशन दी जाएगी गौरव जी। जी, हम हैलोवीन की बात कर रहे हैं तो उमेंद्रा जी, मेट्रो वैंकूवर में 5 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, तो लोगों को मेरे ख्याल में सावधान रहना चाहिए। ज़रूर गौरव जी, ये ज़रूर जैसे कि आपने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया के टॉप 5 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स अभी भी इस हैलोवीन के दौरान वे अभी भी भाग रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं, पब्लिक से भाग रहे हैं। मेट्रो वैंकूवर के क्राइम स्टॉपर्स ने उनकी नाम रिलीज़ की है और ये माँग की अगर किसी को इनको इनके बारे में कुछ मालूम हो तो पुलिस को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नंबर 1 स्पॉट पर गौरव जी हैं रॉबी अल खलील, जो नॉर्थ फ्रेजर प्री ट्रायल से कोकुटला में जुलाई 21 को भाग गया था। 35 इयर्स के वो है गौरव जी। 2 आदमियों ने उन्हें मदद किया है और उनको उनके खिलाफ मेडा की चार्ज लगे हुए हैं गौरव जी। और
$250,000 यानी $250,000 की रिवॉर्ड दिया गया। अगर किसी ने भी अखिल के बारे में कुछ जानते हैं, पुलिस को उनको गिरफ्तार करने में मदद करेंगे तो उन्हें $250,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरे नंबर पे है गौरव जी अमनदीप सिंह राय, माफ करना अमरदीप सिंह राय, और उन्हें सरी आरसीएमपी खोज रही है फॉर सेक्सुअल असोल्ट गौरव जी। अमरदीप सिंह राय के खिलाफ 17 सेक्सुअल असोल्ट के चार्जेस लगे हुए हैं और एक इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ अगस्त 2019 में शुरू की गई थी और अप्रैल 28 तारीख 2021 को राय को गिरफ्तार किया गया था सर आरसीएमपी द्वारा गौरव जी। और उन्हें एक आउटस्टैंडिंग वारंट में अरेस्ट किया गया था और उन्हें कोर्ट भी लाया गया मई 7 तारीख 2021 को गौरव जी। और फिर उन्हें बेल पे छोड़ दिया गया। लेकिन उनसे ये मांग की गई थी कि वे दूसरे 2 हफ्ते बाद कोर्ट में फिर आए। वे आए नहीं और तब से पुलिस अभी उन्हें ढूंढ रही है गौरव जी। और किसी को अगर अमरदीप सिंह राय के बारे में मालूम हो तो वो सरी आरसीएमपी को कांटेक्ट करे। जॉन नॉमन मैकेंजी गौरव जी वो तीसरे नंबर पर है और उन्हें मिशन आरसीएमपी ढूंढ रही है फॉर बीइंग अनलॉफुली एट लार्ज। वो मिशन इंस्टीट्यूशन से अगस्त 7 तारीख 2018 से भागे हैं, तब से लेकर अभी तक वो फरार है गौरव जी। और मैकेंजी लाइफ सेंटेंस सेव कर रहे थे गौरव जी। उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कॉन्विक्शन इंक्लूडिंग सेकंड डिग्री मर्डर और आर्म्ड रॉबरी। उसको आखिरी बार मिशन में देखा गया था 7 बजे शाम को अगस्त 7 तारीख 2018 से, तब से वे लापता हैं। चौथे स्थान पर है गौरव जी टिम्थी डेल बॉयनक, जिन्हें सरी आरसीएमपी ढूंढ रही है फॉर असॉल्ट विद अ वेपन। और पांचवें स्पॉट पर है गौरव जी रिको जनोली, और उनको वैंकूवर पुलिस ढूंढ रही है फॉर असॉल्ट कॉजिंग बॉडली हार्म एंड आसन। वो 32 ईयर्स के हैं और 5 फुट 9 इंचेस के हैं गौरव जी। इन पांचों को पुलिस ढूंढ रही है। जी उमेंद्रा जी, आप बता रहे थे डाउनटाउन ईस्ट साइड में वैनकूवर स्ट्रीट चर्च में दोबारा से आग लगी है। हाँ गौरव जी, ऐसा लगता है कि कुछ लोग शायद इस चीज को जलाने पर लगे हुए हैं और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कल एक 3 अलार्म का फायर ब्रेकआउट हुआ वैंकूवर स्ट्रीट चर्च पर। और इससे पहले भी आसनिस्ट ने टारगेट किया था, यानी किसी ने जानबूझकर इसको जलाने की कोशिश की थी। कल गौरव जी वैंकूवर के फायर और रिसर्च सर्विसेज ने यह कहा है कि उन्होंने उन्हें वैंकूवर के स्ट्रीट चर्च जो 169 ईस्ट हेस्टिंग्स स्ट्रीट पर है पर बुलाया गया कोई 12 बजे और वहां पर धुएं निकल रहे थे बिल्डिंग में से। जब वे वहां पर पुलिस और फायर क्रूज वहां पर पहुंचे। क्रूज ने गौरव जी स्ट्रीट को बंद कर दिया, ट्रैफिक को बंद कर दिया मेन और कोलंबिया के बीच, और लोगों से ये मांग की कि वे वहां से दूर रहें। ऑफिसर्स का कहना है कि वे अभी भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी, क्या किसी ने जानबूझ के यहाँ पे आग लगाई या नहीं। पहले भी गौरव जी जुलाई में एक बार किसी ने यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की थी। उस समय ये बिल्डिंग थोड़ा जल तो गया था लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ था। जी उमेंद्रा जी, सरी में एक टेनरी पार्क के पास भी आग लगी थी। वहां पर जो विटनेस है वो कह रहे हैं कि धमाके हुए और अभी उसकी जांच चल रही है। हाँ जी, उनका कहना है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था और एक्सप्लोजन के बाद वहां पर आग लगी और इस बारे में इंक्वायरी चल रही है गौरव जी। एक्सप्लोजन जो थे गौरव जी, ये अभी सरी फायर डिपार्टमेंट बारे में इंक्वायरी कर रही है। गौरव जी ये एक बहुत बड़ी आग यहाँ पर लगी थी। ये शायद मंगलवार के सुबह विटनेसेस का कहना है कि उन्होंने सेवरल यानी कुछ लाउड एमिशन सुने थे, लाउड एक्सप्लोजन सुने थे सोमवार की रात। और फिर टेनी पार्क के अक्रॉस में जो एक आइलैंड है वहां पर, और फिर मंगलवार की सुबह वहां पर आग लगी हुई थी। सर आरसीएमपी ने प्रेस वालों को यह बतलाया कि एक ऑफिसर वहां से गुजर रहा था जब उन्होंने देखा कि वहां पर आग लगी हुई कोई 1 बजे सुबह मंगलवार को। कोस्ट गार्ड को भी बुलाया गया और सरी फायर डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया और पुलिस अभी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आग कैसे लगी और कौन से एक्सप्लोजन्स वहां पर थे जिसे लोगों ने सुना था, और क्या इस एक्सप्लोजन्स के कारण ही ये आग लगी या किसी और कारणवश आग लगी। जी उमेंद्रा जी, मौसम का हाल बताएं, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? बारिश शुरू होगी। एक नाम मुझे बहुत परेशान करता है, एटमॉस्फियरिक रिवर्ट दोबारा से फिर आती नजर आ रही है। हाँ जी, कई लोग इस बारे में चिंतित थे गौरव जी कि शायद अब हमारे जो फॉल है जिसे हम जानते हैं ठंड होती है, बारिश होती है, रेन होती है, वो चला ही गया क्योंकि सारे अक्टूबर तक
अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक यहाँ पर वेदर जो था बहुत ही वार्म था गौरव जी, और रेन था ही नहीं, वार्म और ड्राई था। लेकिन अब अचानक से दिवाली के शायद एक दिन पहले से, पिछले वीकेंड से गौरव जी यहाँ पर बारिश होने लगी है, और गंभीर बारिश होने लगी। सैटरडे को फिर संडे नाइट रात भर बारिश होती रही, मंडे को भी बारिश हुई, रेन हुई। और अब ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि एक एटमॉस्फेरिक, एक नहीं दो एटमॉस्फेरिक रीवा यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये सोच लो, एटमॉस्फेरिक रीवा को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब ये हुआ कि आसमान से नदियां बह रही है। इस तरह से यहाँ पर बारिश होगा गौरव जी, आज भी और कल। ऐसा बताया जाता है कि दो एटमॉस्फेरिक रिवर्स आ रहे हैं, आज एक आ जाएगा वेंसडे को, और एक कल आएगा गौरव जी। और इससे जो यहाँ पर मौसम है बहुत ही वेट रहेगा, बहुत ही कोल्ड और कूल रहेगा, और साथ साथ में बहुत ही विंडी रहेगा। तो बच के रहिए गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एक डिस्टर्बिंग खबर है। आप बता रहे थे कि अमेज़न के एक डिलीवरी ड्राइवर को कुत्तों ने मार दिया। गौरव जी, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, और ऐसे तो हम जानते हैं कि अगर आप डिलीवरी बिजनेस में हो या पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप डिलीवरी करने जाते हो या मेल डिलीवर करने जाते हो, तो कुत्ते आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और ये सही निकला मिज़ोरी स्टेट अमेरिका में गौरव जी, जबकि एक अमेज़न की डिलीवरी ड्राइवर वहाँ घर पर कुछ बॉक्स डिलीवर करने गया, और दो कुत्तों ने उन्हें अटैक किया, उनके ऊपर इस तरह से हमला किया कि उनको, उनकी उस ड्राइवर की मौत हो गई। गौरव जी, इस ड्राइवर को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन ऐसा बताया गया है कि सोमवार की रात ये ड्राइवर एलेक्सिया स्प्रिंग्स, जो एक छोटा सा शहर है गौरव जी, कैंसस सिटी मिजोरी में, कैंसस सिटी से कोई 30 माइल दूर मिजोरी स्टेट में। और वहां पर वो डिलीवरी करने गया जब कुत्तों ने उन्हें अटैक किया। पुलिस का कहना, शेरिफ के ऑफिस का कहना है कि उन्हें वहां बुलाया गया। जब नेबर्स ने शोर सुना तो उन्होंने फोन करके उन्हें वहां बुलाया, और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अमेज़न वैन को पाया, और अमेज़न वैन की इंजन चल रही थी, इंजन रन हो रही थी, लेकिन वैन पार्क था। और कई घंटों तक ये अमेज़न वैन वहां पर पार्क था, इसीलिए नेबर्स ने शायद पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंचे तो वो ड्राइवर को ढूंढने लगे, और एक घर पर गए जहां पर उन्होंने पाया ड्राइवर, और ड्राइवर का मौत हो गया था। और उसके आसपास दो कुत्ते बैठे हुए थे, जो शेरिफ और पुलिस को देखकर भौंकने लगे, उनके ऊपर अटैक किया, हमला किया। और फिर एम्बुलेंस को बुलाया गया गौरव जी, लेकिन पैरामेडिक्स वहां पहुंचे तो उस ड्राइवर की मौत हो गई थी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।